जैसलमेर में मैं गाइड रजनीश केवली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहते हैं, स्वर्ण नगरी, क्योंकि यहाँ का स्टोन है पीले रंग का। जो भी मकान, होटल, रेस्टोरेंट बना हुआ है वो इस पीले रंग के पत्थर से बना हुआ है, जो सोने की चमक मारता है। इसी से कहा जाता है गोल्डन सिटी जैसलमेर, स्वर्ण नगरी जैसलमेर। इसकी स्थापना राजा जैसल ने की और फोर्ट है ये मेरू हिल पर बनाया, किला बनाया वो मेरू पर्वत पर बनाया। जैसल प्लस मेरू से इस स्थान का नाम पड़ा जैसलमेर। 1156 ईस्वी में राजा जैसल ने इसकी स्थापना की। 850 साल पुराना का फोर्ट है, 850 साल पुराना का सिटी है। 1965 से पहले जैसलमेर आने के लिए ट्रेन मार्ग, रोड मार्ग, हवाई मार्ग नहीं था। आप डेजर्ट में जाएंगे, देखने के लिए डेजर्ट ही डेजर्ट मिलेगा, कहीं भी ग्रास और वाटर देखने को नहीं मिलेगा। तब किसी कवि ने जैसलमेर के बारे में कहा था, जैसलमेर देखने के लिए घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसान। मतलब किसी व्यक्ति को जैसान देखना है तो लकड़ी का घोड़ा होना चाहिए, जो खाने के लिए घास और पीने के लिए पानी न मांगे, क्योंकि मरुभूमि में घास और पानी देखने को नहीं मिलेगा। जब लकड़ी का घोड़ा है तो बॉडी भी स्टोन का होना चाहिए, जो बार बार अनाज और पानी न मांगे। बॉडी स्टोन का है तो वस्त्र भी लोहे के होने चाहिए, तभी जैसलमेर देखा जा सकता है, अन्यथा जैसलमेर नहीं देखा जा सकता। कहने का मतलब बहुत हार्ड लाइफ थी, यहाँ पहुँचना भी बड़ा कठिन था, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए ट्रेन मार्ग, रोड मार्ग, हवाई मार्ग नहीं था। लेकिन 1965 और 71 दो भारत पाक युद्ध हुए, तब पार्टीशन का ध्यान जैसलमेर की तरफ आया। उन्होंने इसे ट्रेन मार्ग, रोड मार्ग, हवाई मार्ग से इसका कॉन्टेक्ट किया। 74 के अंदर सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने यहाँ पर न्यूक्लियर एक्सपोजर, परमाणु परीक्षण किया था पोखरण के अंदर। फिर 98 में अटल बिहारी वाजपेयी ने दोबारा किया। जिस समय विस्फोट किया गया उस समय का वीडियोग्राफी किया गया कि विस्फोट के पहले और विस्फोट के बाद में क्या फर्क पड़ता है, ये देखने के लिए। विस्फोट के बाद में जब इंदिरा गांधी ने अपनी टी शर्ट पर देखा तो इसने देखा गोल्डन सिटी है, ये स्वर्ण नगरी है, ये टूरिज्म के अंदर फेमस हो सकती है। उससे विभिन्न फोटोग्राफ टूरिज्म की बुकों के अंदर दिए, जिससे जैसलमेर टूरिज्म के अंदर फेमस होता चला गया। फिर बहुत से फिल्म प्रोड्यूसर्स के फोटोग्राफ देखे, यहाँ पर बहुत सी पिक्चर बनी, सोनार किला, बॉर्डर, सरफरोश, रुदाली, कृष्णा, नन्हे जैसलमेर, ऐसी बहुत सी पिक्चर बनी, जिससे भी जैसलमेर टूरिज्म के अंदर फेमस होता चला गया। आज जैसलमेर देश और विदेश पे फेमस है। इसका श्रेय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और फिल्म कलाकारों को जाता है, जिन्होंने इसे टूरिज्म के लिए फेमस किया। अभी आप किले के अंदर प्रवेश किया है, किले के अंदर फर्स्ट गेट में एंट्रेंस करते हैं तो सेकंड गेट दिखाई देता, सेकंड गेट में एंट्रेंस करते हैं तो थर्ड गेट दिखाई देता, थर्ड गेट में एंट्रेंस करते हैं तो चौथा गेट दिखाई देता। टर्न बाय टर्न गेट बने हुए हैं। पुराने जमाने में गेट को तोड़ने के लिए हाथी का प्रयोग किया जाता था। हाथी जितना फास्ट रन करता था उतनी आसानी इस गेट को ब्रोकन कर सकता था। तो टर्न बाय टर्न गेट बने हुए हैं ताकि हाथी फास्ट रन करता जाए, टर्न लेते समय उसका स्पीड स्लो हो जाए। जैसे वो टर्न लेगा उसका स्पीड स्लो हो जाएगा, वहीं गेट होगा तो उसको ब्रोकन करने में प्रेशर नहीं लगा पाए। इससे फर्स्ट गेट से सेकेंड गेट था, सेकंड से थर्ड और थर्ड से चौथा गेट दिखाई नहीं देता। किले के जितना भी पुराना काम है उस पर कहीं भी सीमेंट चूने का प्रयोग नहीं है। पत्थर के अंदर मेज और मेज ब्लॉक बना के इंटरलॉकिंग कर दिया गया है। इंटरलॉकिंग सिस्टम से फ्रॉड बना हुआ है। इंटरलॉकिंग सिस्टम इसका मतलब होता है कि 850 साल से ज़्यादा हो गए, 4000 पीपल किले के स्थायी रूप से निवास कर रहा है, फिर भी किला क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। किले के जो मकान थे वो राजा ने ब्राह्मण लोग और सर्वेंट लोग इनको फ्री में फ्लैट कर देते थे। ब्राह्मण लोग जो पूजा पाठ करते थे राजा के लिए, जो सर्वेंट लोग उसके आगे सर्विस करते थे, उनको राजा ने फ्री में फ्लैट डाउन कर दिए थे। उनके वंशज जनरेशन बाय जनरेशन फोर्ट के अंदर रह रहे हैं। फोर्ट के अंदर 4000 पीपल स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। लोगों ने अपने मकान को होटल, रेस्टोरेंट, हैंडीक्राफ्ट पे कन्वर्ट कर लिया है। किले के अंदर बहुत से होटल्स, रेस्टोरेंट, हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स हैं, बहुत से हिंदू टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, भूल भुलैया हैं। बहुत से देशी और विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। किसी विदेशी को देख के आपका साथी स्लिप न हो जाए, उसके पीछे पीछे ऑस्ट्रेलिया, लंदन न चला जाए, जिससे उसका हाथ पकड़ के रखना, साथ साथ चलना, तो देखने और सुनने में मज़ा आएगा। तो इसलिए सभी ग्रुप साथ साथ चलेंगे तो आपको देखने और सुनने में मज़ा आएगा। सर का क्वेश्चन था कि पालीवाल जब भाग गए तो यहाँ पर ब्राह्मण क्यों रह गए। एक सर ने एक सवाल किया था, पालीवाल कुलधरा वाले। हाँ, यहाँ पर क्या है कि राजा ने ब्राह्मण लोगों से, यहाँ के राजा साहब किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेते थे। जो ब्राह्मण लोग थे उनसे राजा लोग किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेते थे और उनको फ्री में जगहें दे रखी थी, पर उनसे जो भी रेवेन्यू प्राप्त होती थी उसके बदले में जो टैक्स लिया जाता था वो टैक्स भी राजा साहब नहीं रहते थे। पालीवाल जातियों के 84 गांव हो गए थे। पालीवाल जाति के 84 गांव हो गए थे। 84 गाँव से जो रेवेन्यू राजा को नहीं मिलती थी। राजा का जो दीवान था सालम सिंह, वो उसके ऊपर टैक्स लगाने की कहता था, लेकिन राजा बात को टाल देता था कि हम दीवान था राजा का। सालम सिंह किस धर्म से था? वो हिंदू था? सालम सिंह बनिया था, मैसूरी था। हाँ। बनिया था, मैसूरी था। यहाँ का राजा दीवान बनाता था
तो माहेश्वरी को बनाता था, राजपूत को कभी भी दीवान नहीं बनाता था, क्योंकि राजपूत को, मेरी बात सुनो, यहाँ का राजा कभी भी राजपूत को दीवान नहीं बनाता था, क्योंकि राजपूत अगर राजा को मार के राजा बन जाए तो राजा राजपूत लोगों से राजा स्वीकार कर ले, राजपूत लोगों से राजा स्वीकार कर ले। बनिया अगर राजा को मार के राजा बन भी जाए तो राजपूत लोगों से राजा स्वीकार ना करे, इसलिए राजा यहाँ का राजा था वो बनिए को दीवान बनाता था, सेना का प्रमुख बनाता था, वो एक बनिए को बनाता था, तो ताकि क्या है राज राजा का ही चलता रहे, इसलिए राजा दीवान बनिए को बनाता था। तो राजा का दीवान था सालम सिंह, राजा ने उसे दीवान बना के रखा था। उसके समय में सेना और धन उसके अंडर में आ गया था, सेना और धन उसके अंडर